नमस्कार, प्रणाम मित्रों। मैं वैद्य हंसराज चौधरी श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान की तरफ से आप सबको प्रणाम करता हूं। मित्रों, कैंसर और उसमें फिर दस्ते हो जाए, मतलब यानी कि लूज मोशन हो जाए, मतलब दांत में खाज का काम हो जाए, बहुत परेशान होता है जब कैंसर के रोगी को दस्ते होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि जो कैंसर के रोगी को जो लूज मोशन होते हैं उसमें आप लोग क्या क्या कर सकते हैं। मित्रों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को इसको शेयर भी करें। होता क्या कि कैंसर रोग में रोगी की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, और अगर दुर्भाग्य से उसको आंत का कैंसर हुआ या आमाशय का के आसपास में कहीं हुआ या एसोफेगस में कहीं हुआ या बड़ी आंत में कहीं हुआ या लीवर में अगर कहीं हुआ, तो ऐसी परिस्थितियों में रोगी को या तो बार बार उल्टियां होती है या फिर बार बार लूज मोशन होता है। अब लूज मोशन जो होते हैं उसको अगर नहीं रोका जाए तो उसके दो बड़े नुकसान होते हैं। एक तो शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है, यानी कि पानी की कमी हो जाती है, और दूसरा जो आहार रोगी ले रहा है, चाहे औषधि ले रहा है, वो सभी के सभी लूज मोशन के माध्यम से बाहर निकल जाता है, उसका पाचन नहीं हो पाता, तो फिर वो जो औषधि के जो गुण है वो रस नहीं बन पाता और वो रक्त में नहीं मिल पाता, तो इसकी वजह से रोगी धीरे 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 कमजोर होता जाता है। अब पहला उपाय बता रहा हूं उसको, दस्त को रोकने का। अगर कैंसर रोगी को ज्यादा लूज मोशन होते हैं तो अदरक का रस निकाल लीजिए, 1 चम्मच अदरक का रस लीजिए, टीस्पून जो होता है 5 ml का वो ले लीजिए, और गर्म पानी यानी कि चाय का पानी जितना गर्म होता है उस चाय के गर्म पानी में अदरक के पानी को डाल दीजिए। यानी कि ध्यान से सुने इस बात को, मतलब अदरक को उबालना नहीं है, अदरक का रस निकालना है, फिर उस अदरक को उबलते हुए पानी, जो गर्म पानी जो था कप में, उसमें डालना है, उसको मिला लेना है, बिना शक्कर और बिना नमक डाले उसको आपको सिप सिप करके जैसे चाय पीते हैं वैसे पीना है। इससे ज्यादातर मामलों में 50% से ज्यादा मामले में आपका जो लूज मोशन है वो रुक जाता है। अब दूसरा जो उपाय है वो ये कि आप औषधि को 1-2 दिन के लिए बंद करके देखें। अगर मान लो जैसे गौमूत्र से मान लो लूज मोशन हो रहा था, एक दिन गौमूत्र बंद करके देखें, एक दिन रक्त शोधन बंद करके देखें, एक दिन कैंसर किट बंद करके देखें, एक दिन और कोई कफ खांसी या लीवर की जैसी कोई दवाई चल रही तो उसको बंद करके देखें। तो आपको जिस औषधि को बंद करने से रोगी को लूज मोशन में राहत मिली, उस औषधि को 4-5 दिन के लिए बंद कर दीजिए। दूसरा उपाय हो गया। तीसरा एक उपाय है कि सभी औषधियों को विद गौमूत्र के सबको बंद कर दिया जाए और 2 दिन के लिए बंद रखा जाए, और फिर तीसरे दिन वापस 1 चम्मच से औषधि शुरू की जाए, जैसे 1 चम्मच रक्त शोधन, 1 चम्मच कैंसर किट, 1 चम्मच कीमो का, इस तरीके से इस मतलब रेशियो से वो बढ़ाया जाए। आयुर्वेद के ग्रंथों में जो वर्णित इलाज है वो भी एक बहुत कारगर है। आप 50 ग्राम सौंफ ले लीजिए, 50 ग्राम धनिया ले लीजिए, दोनों को अच्छी सिकाई कर लीजिए, सिकाई करके दोनों को मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए, फिर 50 ग्राम सौंफ ले लीजिए, 50 ग्राम धनिया ले लीजिए, बिना सिकाई किए दोनों को ग्राइंड कर लीजिए और इसको आपस में मिला लीजिए। मतलब सिके हुए ग्राइंड किए हुए को और बिना सिके ग्राइंड किए हुए को दोनों को मिक्स कर लीजिए। बस ये हो गई आपकी औषधि तैयार। आप ठंडे पानी के साथ में 1 चम्मच 3-3, 4-4 घंटे के गैप से अगर रोगी को देना शुरू करते हैं तो बिल्कुल आपका जो लूज मोशन है वो रुक जाता है। और अगर कब्ज हो जाए, ज्यादा ही आपने औषधि दे दी और कब्ज हो गई, तो यही औषधि अगर आप गर्म पानी के साथ देते हैं तो जो लूज मोशन है वो होने वापस शुरू हो जाते हैं। तो ये कुछ उपाय थे जिससे कि आप रोगी को लूज मोशन से मुक्ति दिला सकते हैं, लूज मोशन में आप आराम प्राप्त कर सकते हैं। और जब ये प्रोसीजर आप करते हैं तो उसके बाद में आपका जो रोगी है वो बहुत आसानी से औषधि पुनः पचाने लग जाता है, लूज मोशन बंद हो जाते हैं और उसको काफी तेजी से राहत मिलनी शुरू हो जाती है।